हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। अब हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने उठाया था उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आता हो, वो कैसे शुरू होता है, वो मैंने सारा ओरिजिनेट कैसे होता है वो मैंने समझाया। अब मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि एक पॉइंट चार्ज और दूसरे पॉइंट चार्ज के दरमियान जो है फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको पुश करेगा, पुल करेगा, इसको पुश या पुल करेगा डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव है कि पॉजिटिव नेगेटिव है। अब दूर से ही फोर्स लगाना, इसको मैं एक्शन एट डिस्टेंस मैंने बोला था और उसको समझाने के लिए मैंने फिर कॉन्सेप्ट फील्ड मैंने समझाया था। तो अब इसको दूर से फोर्स लगाता है क्योंकि इसका जब ये यहाँ पर बैठा है तो इसका अपना फील्ड फैला हुआ है, अपना फील्ड फैला हुआ है। और ये बैठा है तो इसका अपना फील्ड फैला हुआ होगा। अब ये बेसिकली इसका फील्ड और इसका फील्ड इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को। पुश इन के जरिए फोर्स, इन फील्ड्स के जरिए ही फोर्स लगता है जो इनको इसको पुश करेगा या पुल करेगा। तो ये बैठा है तो अपना फील्ड लेके बैठा है, ये बैठा है तो अपना एनर्जी एनर्जी फैली हुई एनर्जी के साथ बैठा हुआ है। फिर इनका इस ये एनर्जी, इसका एनर्जी फील्ड और इसका एनर्जी फील्ड जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स बोलते हैं, यही फील्ड्स के जरिए जो है बेसिकली फील्ड कांटेक्ट में आते हैं और फोर्सेस देते हैं जो हमें दूर से लगता है कि ये इसको दूर से ही फोर्स लगाता है। बेसिकली इनके फैले हुए इलेक्ट्रिक फील्ड्स, फैली हुई एनर्जी इनकी जो होती है वही इंट्रैक्ट करके फोर्स लगाते हैं। और फिर मैंने समझाया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, वो मैंने इससे समझाया था कि फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। लेकिन ये चार्ज जो इसमें हमें रखना है फील्ड निकालने के लिए, इसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। यही वजह है कि हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। ये तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डेफिनेशन है, लेकिन जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब हम ये यूज नहीं करते क्योंकि ये लिमिट वगैरह टेंशन वहां नहीं लेते। हम डायरेक्टली सिंपलीफाइड फॉर्म्स यूज करते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये चार्ज जो है छोटा होता है यहाँ पे, क्यों, यही वजह है कि हम ये लिखते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम फील्ड, जब हमें फोर्स दिया गया होगा तो फील्ड निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं, उस चार्ज को डिवाइड करते हैं। तो फोर्स को चार्ज डिवाइड करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो सपोज हमारे पास कैपिटल क्यू चार्ज है और इसका ये अपना फील्ड बैठ के जो अपना फील्ड फैला के है इसको इर्द गिर्द, जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया। अब इस फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो इस फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है 1/4 जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, वही कूलम्स लॉ से इंटू करना है क्यू। इसका फील्ड देख रहे हैं हम ये, तो ये इसी का चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन अगर मैं मुझे इस पॉइंट पर देखना है कि ई का वैल्यू क्या है तो डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक। अगर मुझे इस पॉइंट पर देखना है ई का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, तो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक। तो आर जो यहाँ पर वेरिएबल होगा, अब जिस पॉइंट पर हम ई का वैल्यू चाहते हैं उस हिसाब से हम वही आर देंगे। यहाँ पे अगर इस पॉइंट पर देखना हो तो आर इतना छोटा होगा, इस पॉइंट पे देखना हो तो आर बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 9 × 10⁻⁹ इसका वैल्यू होता है और Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब Q, अब मुझे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। अब इस चार्ज, ये चार्ज सपोज मैंने इसका वैल्यू दिया 2 कूलम्स, तो मुझे 2 कूलम पॉइंट चार्ज जब यहाँ पर होगा तो इसका फील्ड कैसा होगा, कितना होगा, वो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। 9 × 10⁻⁹ Q की जगह अब 2 कूलम में डालूंगा तो अब हमारे पास वेरिएबल है खाली आर स्क्वायर। अब मैं आर को वेरी करके देखूंगा ई कैसे वेरी होता है। तो इसके लिए मैंने 3 पॉइंट्स दिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। 1 नजदीक है क्यू को, 2 उससे दूर है और पॉइंट 3 उससे ज्यादा दूर है। तो मुझे 3 डिस्टेंसेस चाहिए ई निकालने के लिए। मुझे इस पर भी ई निकालना है E1, इस पर भी ई निकालना है E2, इस पर भी ई निकालना है E3। E1 निकालने के लिए ये डिस्टेंस, E2 निकालने के लिए ये डिस्टेंस और E3 निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, R1, R2, R3। अब सारा कुछ जो है आर पर डिपेंड करता है। अब आर डिनोमिनेटर में है, दैट मीन जिसका आर छोटा होगा उसका ई बड़ा होगा और जिसका आर बड़ा होगा उसका ई छोटा होगा। तो ऑब्वियसली पॉइंट 1 का जो आर है वो छोटा है तो ये ई बड़ा होगा। पॉइंट 2 का जो है 3 से छोटा है तो ये ऐसे होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, इस पर कम होगा, इस पर कम होगा। जो जो ओब्वियसली पता ही है हमें, क्योंकि चार्ज के नजदीक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, जितना हम चार्ज से दूर जाएंगे फील्ड उतना कमजोर 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 होता जाएगा। तो
जब मैं E1 का वैल्यू निकालूंगा वो आ जाएगा 9 टाइम्स 10⁻9 इंटू इसका चार्ज क्या है 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है R1। तो R1 स्क्वायर जो है वैल्यू निकलेगा वो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर। इसी तरह इस पॉइंट पर निकालना होगा तो यही सारा R1 की जगह मैं डिस्टेंस R2 डालूंगा। इसी तरह यहाँ पे निकालना होगा तो डिस्टेंस R3 डालनी है, तो मुझे निकलेगा E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3, ऐसे मुझे निकलेगा। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फोर्स के बराबर है बेसिकली डिवाइड बाय चार्ज। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और डायरेक्शन इसकी वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब जब इस पॉइंट पर है, अब मैं बाहर से जब नेक दूसरा चार्ज पार्टिकल उठाऊंगा, ये जब मैं यहाँ पे रखूंगा यहाँ पे, तो इस पर फोर्स लगेगा, अगर वो भी पॉजिटिव होगा तो इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, तो फील्ड भी वही से होगा ऐसे E1। यहाँ पर फोर्स रखता तो फोर्स ऐसे लगेगा, तो फील्ड भी वही से होगा। तो मुझे 3 वेक्टर्स बनाने हैं। E1 का वेक्टर, तो ये E1 का वेक्टर, अगर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा रब करूंगा, जमलिंग हो गई यहाँ पे, तो ये 3 पॉइंट्स है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। तो जब मैं E1 का वेक्टर बनाऊंगा, E1 का वेक्टर जो बड़ा होगा, तो मैं पॉइंट 1 पर ऐसे एरो बनाऊंगा, और ये एरो बड़ा होगा E1 का क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है। और जब मैं E2 पर एरो बनाऊंगा वो इससे छोटा आ जाएगा, E2 क्योंकि इसका वैल्यू इससे कम है, डायरेक्शन लेकिन वही है। और E3 पर जो मैं वेक्टर बनाऊंगा वो इससे छोटा आ जाएगा क्योंकि वो इसका फील्ड वैल्यू इससे कम है। तो ज्यादा बड़े एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और छोटे एरो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो चूंकि E1 ज्यादा है E2 से, वो E3 से ज्यादा है, तो E1 बड़ा एरो होगा, ये छोटा एरो होगा, ये छोटा एरो होगा। इसी तरह मैं क्या करूंगा, हर एक पॉइंट पर ऐसे एरोज बनाता जाऊंगा इसके इर्द गिर्द, ऐसे ऐसे बड़ा, फिर जितना मैं दूर जाऊंगा उतना एरो छोटा हो जाएगा, बड़ा एरो फिर छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे ही चलता जाएगा, बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, इस तरह बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, इसी तरह बड़ा, इससे छोटा और उससे छोटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास लाइन्स बन जाएंगी। तो एरोज को मैं जब ज्वाइन करूंगा, इन पॉइंट्स को मैं जब ज्वाइन करूंगा, तो ऐसे लाइन आ जाएगी ऐसे। ऐसे इसी तरह बीच में भी अगर मैं हर जगह बनाऊंगा, क्योंकि जितने पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ऐसे। माइकल फैराडे ने बोला कि ये जो फील्ड है इसको आपको पिक्चर करना है कि फील्ड कैसा होता है। उसने बोला कि इसको ऐसे पिक्चर करो कि ये फील्ड बेसिकली लाइंस का बना है, इन्हीं लाइंस का बना है, और एक एक लाइन को माइकल फैराडे ने खुद बोला लाइन ऑफ फोर्स। तो इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। तो बेसिकली जो, क्योंकि इनविजिबल फील्ड को एक्सप्लेन करना ये काम करता कैसे है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बोला था कि जो ये फील्ड है बेसिकली ये मैटर है, इनविजिबल मैटर, ये कुछ मैटर है जिसको धक्का देता है। क्योंकि जब बॉडी दूर कांटेक्ट में है तो फोर्स देने का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन जब दूर से धक्का देना हो तो दूर से धक्का कैसे दे सकता। सपोज हवा है, वहां पे सपोज एक बड़ा सा ब्लोवर है लगा है, बहुत बड़ा ब्लोवर है, और वहां से हवा निकलती है, वो मेरे पास आती है, वो हवा मुझे टकराती है और मुझे पुश लगता है। तो ब्लोवर ने मुझ पर दूर से ही फोर्स लगाया, किसके जरिए, मैटर के जरिए, हवा के जरिए। तो मैटर के जरिए तो हम दूर से फोर्स लगा सकते हैं, मैटर इनविजिबल होगा तो ऐसी सिचुएशन बनेगी कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है दूर से ही, लेकिन वहां पर मैटर है, तो मैटर से समझ में आता है कि एक इनविजिबल मैटर है जो मुझे धक्का देता है, क्योंकि वहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स आते हैं इकट्ठे, वो मुझे पुश करते हैं। तो समझ में आता है। तो यही वजह कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बोला था कि जो फील्ड बेस के लिए ये इनविजिबल मैटर का बना है, तो उसने इस मैटर का नाम बोला था अपने टाइम पे ईथर। तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ईथर का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो ये साबित हो गया कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जो फील्ड है ये प्योर एनर्जेटिक फील्ड होता है, कोई मैटर नहीं होता। तो फिर इसी वजह से फिर माइकल फैराडे ने फिर बोला कि जो ये फील्ड है इसको इमेजिन करो, ये इन लाइंस ऑफ फोर्सेस से बना है, मैटर नहीं है, प्योरली एनर्जी होती है ये। तो इनको हम लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। तो उन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लूंगा एक चार्ज Q
प्लस है, और यहाँ पे मैं दूसरा चार्ज लूंगा स्मॉल q माइनस, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, इसका जो नेचर है वो नेगेटिव है। अब क्या होगा, अब हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ ई से हम ऐसे निकालेंगे 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इसका फील्ड निकलेगा इस इक्वेशन से, तो इसका फील्ड भी अपना होगा, इसका अपना फील्ड होगा यहाँ पे, तो उसका ई निकलेगा ऐसे, ई इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे ई ऑफ कैपिटल क्यू, ई ऑफ स्मॉल क्यू, तो इसका भी निकलेगा 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 इसका चार्ज अब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r स्क्वायर। तो वैसे ही ये एक वेक्टर देगा ई का, और ये इसका वेक्टर देगा। तो जितना जो मैं r का वैल्यू दूंगा तो अपने वेक्टर्स बनेंगे, इसको ऐसे, इसका अपना बनेगा इसी तरह। तो इस इक्वेशन से इसका और इस इक्वेशन से इसका हम ऐसे अपने एरोज बना सकते हैं। तो इसका अपना फील्ड आएगा ऐसे, और इसका भी अपना आएगा ऐसे। अब ये फील्ड क्या है, अब ये लाइन है, अब ये फील्ड जो है, इनको में जब ऐसे लाइन जब जाएगी तो बेसिकली एक लाइन ऑफ फोर्स है ऐसे, इसका भी इसकी अपनी लाइन ऑफ फोर्स है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नजदीक होते हैं तो एक दूसरे को खींचते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन लाइन से हम अट्रैक्शन कैसे दिखाएंगे, तो इन लाइन से अट्रैक्शन ऐसे दिखाई जाती है कि देखो ये पॉजिटिव है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, ये नेगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब इस हिसाब से लगता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब दोनों इकट्ठे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ऐसे कोइंसाइड हो जाएगा ऐसे, मतलब दोनों का ओवरलैप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के फील्ड जो है कंबाइन होंगे। अब ऐसे लाइन बनेगी दोनों की, अब यहाँ से एक लाइन आएगी, वो यहाँ से जाएगी इस तरह, तो एक लाइन बनेगी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन ऑफ फोर्स बोलेंगे। अब कंफ्यूजन ये उठता है यहाँ पे कि ये लाइन हम क्या बोलेंगे कि ये लाइन कहाँ से आई और कहाँ गई। ये यहाँ से आई, क्योंकि इस हिसाब से देखेंगे तो ये यहाँ से आई और यहाँ गई, इस अट्रैक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये यहाँ से आई और यहाँ गई। अब लेंगे क्या, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ पर अब कन्वेंशन बनाया गया कि स्टैंडर्ड बनाया गया कि हम मानेंगे लाइन ऑफ फोर्स जो है ये पॉजिटिव से आ रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है। हम अदरवाइज भी बोल सकते थे ये नेगेटिव से आ रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अब कन्वेंशन बनाना था, जैसे उस टाइम पे मैंने हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में मैंने बोला था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है एक चार्ज को पॉजिटिव बोला और दूसरे चार्ज को नेगेटिव बोला। अब उसने वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के उसको नेगेटिव बोला और जो प्रोटॉन के उसको पॉजिटिव बोला। उसने अदरवाइज भी बोला होता कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो पॉजिटिव है, उसका नाम पॉजिटिव दिया था, और जो प्रोटॉन का चार्ज उसको नेगेटिव बोला था। तो आजकल हम उल्टा बोल रहे होते कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन से नेगेटिव चार्ज। ये कन्वेंशन बनाएगा तो उस हिसाब से चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पर कन्वेंशन बनाया गया कि हम मानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये निकलती है पॉजिटिव चार्ज से और ये जाती है नेगेटिव चार्ज की तरफ। यही से अब प्रॉपर्टीज बननी शुरू होती है कि पहली प्रॉपर्टी है लाइन्स ऑफ फोर्स। ये जो फील्ड लाइन्स है इनको इमेजिन जो आप करोगे कि ये फील्ड लाइन्स का बना है, तो पहली ही प्रॉपर्टी, ये लाइन ऑफ फोर्स जब दोनों चार्जेस प्रेजेंट होंगे, तब की बात कर रहा हूं मैं, दे ओरिजिनेट, यानी कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दे एंड एट नेगेटिव चार्ज। लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट, यानी कि स्टार्ट, ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड सिंक, यानी कि एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये पहली प्रॉपर्टी बनी। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऐसे बनाया गया खुद, कोई एक्चुअल चीज नहीं है, ये कन्वेंशन रखा गया क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज है, अब एक को रखना है। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टीज में जो हमें सीखनी है वो ये है कि ये लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल होंगे ऐसे, कभी भी कोई एक लाइन ऑफ फोर्स दूसरे लाइन ऑफ फोर्स को क्रॉस नहीं करेगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये पैरेलल होंगे, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते। क्यों, हम देखेंगे अगर सपोज इसने क्रॉस किया, अब यहाँ पर एक लाइन ऑफ फोर्स है, इस लाइन ऑफ फोर्स में मैं एक पॉइंट लूंगा। अब ये पॉइंट्स बेसिकली कहाँ से आए हैं, मैंने इन सारे एरोज, ई के एरोज को कंबाइन किया है, तब जाके लाइन ऐसे कंटिन्यूअस लाइन बनी।
तो मीनिंग इस लाइन के एक पॉइंट पर जब मैं ये टेंजेंट डालूंगा तो ये बेसिकली वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो इस करो पर मैंने पॉइंट चूज किया P, इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट डाला। अब इस टेंजेंट की ये टेंजेंट बेसिकली मैं जब मैं एरो के फॉर्म में ऐसे बनाऊंगा और अपने डायरेक्शन वही रखूंगा। अब पहली कन्वेंशन पॉइंट के मुताबिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ से होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से होगा, तो मैं टेंजेंट का एरो ऐसे बनाऊंगा। अगर पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव यहाँ से, तो मैं एरो यहाँ से बनाऊंगा। तो P पॉइंट मैंने टेंजेंट डाला और इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब यहाँ पर मुझे देखना इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, पॉइंट P2 पर। तो मैं यहाँ पर टेंजेंट डालूंगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखना है, तो मैं यहाँ पर टेंजेंट डालूंगा। डायरेक्शन ये होगी ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डाल दो तो वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है ऐसे। तो इसने हमें उस पॉइंट की डायरेक्शन दे दी। सपोज अब एक दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज्यूम मानेंगे कि वो जो है क्रॉस करे एक दूसरे को। जब मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूंगा, ये वाली कंसिडर करूंगा और इसके इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट डालूंगा, ऐसे आएगा। लेकिन जब मैं ये लाइन ऑफ फोर्स कंसिडर करूंगा, ये वाली, और इसको इसी पॉइंट पर टेंजेंट डालूंगा, वो ऐसे पड़ेगा। तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट पड़े, दो टेंजेंट का मतलब हो जाएगा फिर दो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन पॉइंट तो एक ही है। एक ही पॉइंट पर कहाँ दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होंगे तो फोर्स हमें पता है कि E हमने देखा ये बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। जब हम फोर्स यहाँ से निकालेंगे तो वो निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग E1, तो Q इंटू E1 आ जाएगा अलग फोर्स, और इसका E2, Q इंटू E2 आ जाएगा अलग फोर्स। तो दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं एक ही पॉइंट पर। और डायरेक्शन का मतलब है इस पॉइंट पर जब मैं चार्ज रखूंगा, Q वाला चार्ज इस पॉइंट पर रखूंगा, वो यहाँ जाएगा। ये कह रहा है नहीं, वो यहाँ जाएगा। अब दोनों तो वो नहीं कर सकता। मैं एक ही टाइम पर मुझे फोर्स लगेगा, या तो मैं यहाँ जाऊंगा या तो मैं खाली यहाँ जाऊंगा। मैं दो साइड से नहीं जा सकता एट टाइम, एक ही साथ में साइमल्टेनियसली। तो यही वजह है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है ये क्रॉस नहीं कर सकते एक दूसरे को, कि उसका अदरवाइज मीनिंग निकल जाएगी कि जब हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज रखेंगे उस पॉइंट पर, तो उस पर वो अलग अलग दो डायरेक्शंस में जाना चाहिए। तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। ये वजह कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी। इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि सपोज ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और यहां से अब लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं ऐसे ऐसे। अगर पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था तो एरो आउटवर्ड्स, अगर नेगेटिव चार्ज था तब भी लाइंस ऐसे ही बनाएंगे ऐसे। लेकिन अब चूंकि नेगेटिव, वो सिंक बनता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ लाइंस जाते हैं, पॉजिटिव से आते हैं हमेशा ऐसे। और एक और चीज यहाँ पर रखेंगे, याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो है, अगर खाली अकेला पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका जो फील्ड होता है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है ही पॉजिटिव, लेकिन उनका एंडिंग पॉइंट होता है, उनका एंडिंग पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है। तो उनका सोर्स है लेकिन उनका सिंक नहीं होता। इसी तरह अगर खाली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट तो पता ही नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी पे, लेकिन एंडिंग पॉइंट जो सिंक वो होते हैं वो इसी नेगेटिव चार्ज पर होते हैं। तो हम एरो वहां की तरफ दिखाते हैं जब भी अलग अलग होंगे। अब सपोज ये फील्ड है, अब मैंने यहाँ पे एक रीजन ले लिया, ये मैंने रीजन एक चूज किया। रीजन में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है या कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये नो चार्ज रीजन है, ये रीजन है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है तो हमें ऑटोमेटिकली दिमाग में पिक्चर ये बनानी है कि इस रीजन में जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे, उनमें कहीं ब्रेक नहीं होगा, वो कहीं पर ब्रेक नहीं होंगे। यानी कि एक लाइन, फिर यहाँ पर ब्रेक, फिर यहाँ से शुरू होगी, ये ब्रेकेज कहीं पे नहीं मिलेगा किसी रीजन में जिस रीजन में चार्ज नहीं होगा। अगर इस हमारे पास ये रीजन है, हम श्योर है इसमें कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स हमें खुद ही कंक्लूड करना है, खुद ही दिमाग में ये मतलब निकालना है इसका कि इस रीजन में जो भी फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूअस है, उनमें ब्रेकेज नहीं है। ये एक और प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी कि इन चार्ज फ्री रीजन
free region, comma, there is no breakage, in field lines, there is no breakage in field lines। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन्स हमें याद रखनी है, और ये याद रखना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एक फील्ड लाइन पर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, और एक एक पॉइंट पर अगर हमें देखनी होगी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वहां पे टेंजेंट डाल दो। ऐसे यहाँ पर मुझे टेंजेंट डालने, अब टेंजेंट एक लाइन होती है, यहाँ पर भी मैं लाइन डालूंगा, यहाँ पर भी लाइन डालूंगा, यहाँ पर भी लाइन डालूंगा, यहाँ पर भी लाइन डालूंगा। तो करो पर मैं डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंजेंट्स डाल सकता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लाइन की दो डायरेक्शंस होती है, या तो यहाँ या तो यहाँ। उसके लिए देखना है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ से है, नेगेटिव चार्ज कहाँ से। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, लाइन पॉजिटिव से आ रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, ऐसी बेसिकली फील्ड लाइन जो मैंने समझाया पहली प्रॉपर्टी। तो सभी एरोज को नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन देनी है ऐसे। तो करो पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे, वो टेंजेंट की डायरेक्शन रखेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और वही एरो जो वहां पर डिफरेंट एरोज डिफरेंट पॉइंट्स पर बनेंगे, वही होंगे डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे ये बात निकल के आएगी फाइनली कि हमारे पास चार्ज है, ये इसका फील्ड है। अब मैं दूसरा बाहर से जब मैं एक और पॉइंट चार्ज उठाऊंगा और यहाँ पे रखूंगा, ये पॉजिटिव है, दूसरा यहाँ पे जो है ये नेगेटिव है, बाहर से उठाऊंगा मैं यहाँ पे रहूंगा इस पॉइंट पर, तो ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे। तो इस पर मैं ऐसे लाइन ज्वाइन करूंगा ऐसे कंटिन्यूस ऐसे, इस पर फील्ड ऐसे होगा इस तरह, इस पर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। अगर मुझे इस पॉइंट को यहाँ पे रखना होगा तो मैं इस और इसको ज्वाइन करूंगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे। ये तो था अगर एक ही चार्ज पार्टिकल होगा, अगर दो चार्ज पार्टिकल होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब फील्ड लाइन हमें पता है ऐसी होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव सिंकिंग एट नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट डाल दो, पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे देखना होगा, टेंजेंट डालना है, पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव यहाँ से, दैट मींस एरो ऐसे, ये यहाँ पे फील्ड होगा E1, यहाँ पे फील्ड होगा E2। और लास्ट प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली डिफरेंशिएट करती है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। ये कभी ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी ऐसे नहीं जाएगी फिर वापस आके स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन होगी और एक क्लोज्ड लूप बनाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ये इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं बनाते हैं ये लूप्स, क्योंकि इनका सोर्स भी होता है, इनका सिंक भी होता है। तो ये सोर्स से उठेंगे सिंक पर जाएंगे ऐसे। अब हम कहेंगे सिंक को ऐसे रखेंगे वहीं पे, तो ये वहीं पर जो है वहीं पर सिंक होंगे, तो ऐसे लूप नहीं बनाएंगे। क्योंकि एक चीज इसमें याद रखें कि इलेक्ट्रॉन अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन अकेले प्रोटॉन के बगैर, लेकिन जब हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, मैग्नेट ये कभी हम नॉर्थ पोल साउथ पोल को कभी अलग नहीं कर सकेंगे। और मैं इसको तोड़ूंगा ऐसे, तो इस पीस का अलग नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, और इस पीस का यहाँ पर साउथ तो यहाँ पर अलग नॉर्थ आएगा। चाहे हम एटॉमिक लेवल तक भी इसको क्यों ना ब्रेक करें, स्टिल नॉर्थ पोल साउथ पोल अपना नया नया बनेगा। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल पर लाइन उठती है, फिर साउथ पोल की तरफ जाती है, फिर मटेरियल के अंदर फिर साउथ से नॉर्थ जाती है, तो एक क्लोज लूप बनाती है। तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में वो नहीं बनाती, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सेपरेटली आता है और पॉजिटिव चार्ज भी सेपरेट होता है, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। तो फाइनल प्रॉपर्टी जो है हम याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स never form closed loops, ये क्लोज लूप्स नहीं बनाते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इनमें याद रखनी है।
और लास्ट पॉइंट इसमें अब ये है कि अब इस फील्ड की शेप क्या होगी, ये डिपेंड करता है जो चार्जड पार्टिकल है उसकी शेप क्या है। अगर चार्जड पार्टिकल पॉइंट है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शेप होती है ना वो स्फेरिकल होगी, क्योंकि तो बोर्ड पर हम सर्कल बनाते हैं, बेसिकली स्फीयर होता है ऐसे, तो इस फील्ड की शेप ऐसी होगी स्फेरिकल। ऐसे स्फेरिकल, तो एक स्फेरिकली फील्ड लाइंस बाहर आती हैं अगर पॉइंट चार्ज होगा बीच में। लेकिन अगर लाइन इस ऐसे वायर है और वायर पर चार्ज कंटिन्यूसली फैला हुआ है तो हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस पर फील्ड क्या होगा, लाइन के केस में सिलेंड्रिकल होता है फील्ड। ये फील्ड जो है सिलेंड्रिकल होगा, यानी कि लाइन से चारों तरफ ऐसे सर्कुलर फैशन में हर एक पॉइंट पर ऐसे सर्कुलर फैशन में फील्ड बाहर आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी सर्कुलर फैशन में बाहर फील्ड आएगा ऐसे ऐसे, तो चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड बाहर आ जाएगा, इस वायर के इर्द गिर्द फील्ड ऐसे बाहर आ जाएगा ऐसे चारों तरफ। तो जब हर एक पॉइंट पर ऐसे फील्ड बाहर आ जाएगा हर एक पॉइंट पर, तो एक सिलेंड्रिकल फैशन में एक लाइन से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाते हैं सिलेंड्रिकल फैशन में ऊपर की तरफ, फिर ऊपर भी ऐसे सिलेंड्रिकल फैशन में फील्ड लाइन्स जो है बाहर आते हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज होगी तो फील्ड जो होगा वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है ऐसे। अगर चार्ज शीट होगा, प्लेट ऑफ चार्ज है, इसकी थिकनेस जो है थिकनेस वो बहुत स्मॉल है, वो बहुत थिन प्लेट है, तो यहाँ पर फील्ड लाइनें जो होंगी वो ऐसे बाहर की तरफ होंगी, इस साइड से फील्ड लाइनें बाहर और उस साइड से भी ऐसे बनाएंगे दूसरी साइड से बाहर। तो ये फाइनली क्या बनेगा जब हम फील्ड देखेंगे, ये एक क्यूबॉइड जैसा बनेगा, बॉक्स जैसा। तो बॉक्स के सेंटर पर प्लेट है और एक साइड भी फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं परपेंडिकुलरली और दूसरी साइड से भी फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं परपेंडिकुलरली। इसी तरह अगर दो पॉइंट चार्जेस साथ में होंगे ऐसे, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हम बनाते हैं जैसे मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज को सिंक लेंगे, सोर्स लेंगे सॉरी, इसको सिंक ऐसे, तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से उठेंगी नेगेटिव की तरफ जाएंगे ऐसे, तो बेंड हो जाएंगे क्योंकि इनका अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नजदीक है। अगर खाली पॉजिटिव होता तो स्ट्रेट फैशन में जो इन्फिनिटी पर जाते हैं, अब इनका नेगेटिव चार्ज है तो इनका सिंक नजदीक है तो यहीं पर जाएंगे। जब सिंक नजदीक नहीं होता तो ये स्ट्रेट फैशन में इन्फिनिटी तक अपना सिंक ढूंढने जाते हैं ऐसे, हम फील्ड ऐसे बनाते हैं। तो इससे आगे भी हम बनाते हैं और ये ऐसे इमेजिन करें कि फाइनली वहां तक जा रही है ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और एक स्ट्रेट जाएगी ऐसे ऐसे सारे बाहर की तरफ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रेट अंदर की तरफ ये नेगेटिव है नहीं, क्योंकि सिंक है तो अंदर की तरफ आएंगी ऐसे। तो जब दो पॉइंट चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे बनता है। तो अब इससे मतलब क्या निकलेगा, जब यहाँ पर कोई और पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखूंगा तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, पॉइंट डाल दो टेंजेंट डाल दो, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे पॉइंट टेंजेंट नेगेटिव की तरफ फील्ड यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। हर जहां पर भी देखना होगा उस करो को टेंजेंट डालना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, मीनिंग यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखूंगा उसको फोर्स यहाँ लगेगा, यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखूंगा उसको फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ पर रखूंगा उसको फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखूंगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में बोल रहा हूँ तो उसको फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ पर रखूंगा तो उसको फोर्स ऐसे लगेगा, टेंजेंट डालना है। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में, उनकी शेप्स क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या है, फोर्स से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये सारा आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।